नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेपी शुक्ला और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल द अर्बन गुरुजी पे। आज हम जानेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है और इसको वार हीरो क्यों कहा जाता है। पूरे टाइम पे या फिर दुनिया भर के जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें इसकी जो भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट रही है और एक तरह से गेम चेंजिंग इवेंट माना जाता है। अगर किसी देश के पास अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो उस देश की जो नेवी है या फिर उस देश की जो मिलिट्री है वो बहुत ताकतवर हो जाती है। तो इसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है और भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो किस तरह से इंडिजीनियस हो रहे हैं और भारत को फ़ायदा इससे मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव हो सकता है, क्योंकि ये डिफेंस सेक्शन से या फिर आप देखो तो आईआर से, करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चंस एयरक्राफ्ट कैरियर से आपको देखने को मिलते हैं और जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से और जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक्स क्या होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के, या फिर कौन सी चीज़ को एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। तो अगर आप देखो तो एक तरह से वारशिप होती है जो कि एक सी गोइंग एयरबेस का काम करती है, मतलब कि एक ऐसा युद्धपोत या फिर लड़ाई में लड़ा जाने वाला एक ऐसा जहाज जो समुद्र में एक एयरबेस मतलब मिलिट्री ठिकाने का काम करता है। वहाँ पे आप अपने एयरक्राफ्ट स्टेबल कर सकते हैं, वहाँ से आप एयरक्राफ्ट को अपने रवाना कर सकते हैं, वहाँ पे आप डॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ वार स्किल्स वहाँ पे आप अपनी दिखा सकते हैं किसी भी कोने में दुनिया के। मतलब समुद्र के बीचों बीच आप अपने एयरक्राफ्ट को ले जा सकते हैं, वहाँ से किसी भी देश पे आप दुश्मन कंट्री पे हमला कर सकते हैं और वहाँ पे अपने एयरक्राफ्ट को सप्लाईज़ के लिए या फिर फ्यूल के लिए उन्हें उतार सकते हैं। तो एक तरह से आप देखो तो एक ऐसा सैन्य ठिकाना होता है जहाँ पे सारे काम समुद्र के अंदर ही होते हैं और एक जो ग्लोबल सिक्योरिटी है या फिर आप देखो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से इसकी रेलेवेंस बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे देशों के लिए जिनकी जो बॉर्डर है, नेवल बॉर्डर, वो बहुत बड़ी होती है। जैसे भारत का नेवल बॉर्डर बहुत बड़ा है या फिर यूएस का बड़ा है, चाइना का भी काफ़ी बड़ा है, जापान का, रसिया का। तो इनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और एक नेवल वेसल का काम करता है डिफेंस यूसेज के लिए। अब हम बात करते हैं कौन कौन से देश इसको इस टाइम पे कमीशन करके रखे हुए हैं। तो वर्तमान में अभी देखो तो 22 ऑपरेशनल यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम पे दुनिया में मौजूद है। इसमें सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स यूएस के पास हैं, जिनके पास आधे लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम पे यूएस के पास हैं, जिसमें यूएसएस निमिट्ज, अब्राहम लिंकन और बहुत सारे इनके पास मौजूद हैं। चाइना के पास 2 हैं इस टाइम पे, इटली के पास 2 हैं और यूके के पास 2 हैं। इंडिया के पास एक आईएनएस विक्रमादित्य है। रसिया, फ्रांस, थाईलैंड और स्पेन, इन चारों कंट्रीज के पास एक एक इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे पुराने, उनको इस टाइम पे हेलीकॉप्टर को मतलब डॉक करने वाला बना दिया गया है, HAD या फिर HLD बना दिया गया है। तो उनको मैंने इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं करा है। तो इनकी रेलेवेंस के हिसाब से देखो तो जिस कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ज़्यादा होते हैं तो उसकी नेवी बहुत पावरफुल मानी जाती है और उसका जो प्रभुत्व है उस रीजन में, जैसे भारत का इंडियन ओशियन रीजन में, वो काफ़ी बढ़ जाता है, या फिर चाइना का साउथ चाइना सी में प्रभुत्व बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया के पास इस टाइम पे एकमात्र जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो INS विक्रमादित्य है और इसको हमने रसिया से लिया था। इसका पुराना नाम था एडमिरल गोरखसेव और 2013 में भारत में इसमें कमीशन किया गया। भारत ने रसिया को इसको 2004 में लिया था और उसके बाद फिर इसको डिज़ाइनिंग करने के बाद या फिर भारत को रिकमीशन किया गया इसको। और ये इस टाइम पे भारत का जो नेवल सिक्योरिटी है वो देखता है और इंडियन ओशन रीजन में ये हमेशा तैनात रहता है, जिससे ये भारत के जो भी इंटरेस्ट हैं या फिर संप्रभुता है उसकी सुरक्षा कर सके। अब इसके अलावा भारत का जो इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 है या फिर जिसको आप देखो तो INS विक्रांत भी बोलते हैं, वो अभी बन रहा है और सन 2021 के अप्रॉक्स वो कमीशन होने की उम्मीद है उसकी। वो लगभग बन के तैयार हो चुका है और उसका नाम INS विक्रांत है। और IAC 1 जो है वो इंडिजीनियस है, मतलब कि भारत देश में खुद बना हुआ है। तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हथियार हम अपने देश में बनाते हैं उससे हमारे देश में के लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही साथ हमारे देश का जो स्किल है, हमारे देश का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो और मजबूत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो IAC 2 पर बात चल रही थी, पर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलने की वजह से उसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर उसकी जो बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी डिले हो रही है। अब गवर्नमेंट के पास इतना बजट है नहीं, क्योंकि अब आप देखो तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 5 से 10 साल लग जाते हैं आराम से, और पैसे भी बहुत लगते हैं, 10,000 15,000 करोड़ कम से कम लगते हैं, या फिर लाखों करोड़ भी लग सकते हैं अगर आपने क्वालिटी का बना रखा है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था कि अभी देखो चाइना का जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्लोबल टाइम्स का एक आर्टिकल छपा है, उसमें इन्होंने कहा है कि चाइना का जो 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर है वो प्रोग्रेसिंग स्मूथली, मतलब कि इस साल के अंत तक या फिर 2021 के लास्ट तक वो लॉन्च हो जाएगा, और जिससे वो अपनी जो नेवी है उसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं
साउथ चाइना सी या फिर ईस्ट चाइना सी के आगे लाके वो इंडियन ओशियन रीजन में अपनी नेवी को थोड़ा सा अपना प्रभुत्व बढ़ा सकते हैं। और ये भारत के लिए खतरे की घंटी भी है, क्योंकि हमारे इस टाइम पे एक ही है और उनके पास ऑलरेडी 2 मौजूद थे पहले से, और एक उनके पास एक्स्ट्रा अगर होता है तो वो अपनी नेवी की जो संप्रभुता है उसको बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ जो अपनी वाटर्स की सुरक्षा है उसको बढ़ा सकते हैं। और भारत की जो सरकार है इस पर थोड़ा इसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप देखो तो अगर जो पैसा हम लोग फालतू कामों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे काम हैं जहाँ पे केवल करप्शन होता है और वहाँ पे कुछ खास आउटपुट सामने नहीं आ पाया है। जैसे आप देखो मनरेगा को लेके उसमें बहुत सारा आउटपुट भारत सरकार को नहीं मिला है, पर उसमें पैसा लगातार इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो वहाँ से अगर आप कुछ पैसे शिफ्ट करके कुछ ऐसे कामों में करें जहाँ से देश की सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, और साथ ही साथ ऐसे में लोगों को रोज़गार भी मिलता है कि जब ऐसा हज़ारों करोड़ का काम होता है तो सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिलता है, हज़ारों लोग वहाँ पे बहुत सारे कामों के लिए जाते हैं, तो उनको एक तरह से पैसा वहाँ भी मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सावधानी से करनी चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। तो चाइना का जो लार्जर इंटरेस्ट है वो ये है कि वो इंडियन ओशियन रीजन और जो साउथ चाइना सी के आसपास का रीजन है, अगर उसको एयरक्राफ्ट कैरियर से सिक्योर करता है तो उसकी जो ऑयल की रूट है या फिर फ्यूल का जो रूट है वो हमेशा सिक्योर रहेगा मलक्का स्ट्रेट के पास और साथ ही साथ और जगहों पे। तो अगर आपको ये लेक्चर प्रोडक्टिव लगा हो एयरक्राफ्ट कैरियर का, तो आप इस वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बताइए, क्योंकि अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। और साथ ही साथ आपको जानकारियाँ हासिल करने के लिए और वीडियोस की आप हमें इन आईडीज़ पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी कंसर्न्स हैं या फिर क्वेरीज़ हैं उनकी रिजॉल्वेशन के लिए आपको लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे और आपकी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सारी तैयारी यहाँ पे मिल सकती है। अर्बन गुरुजी की टीम की तरफ से आपको वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक। थैंक यू वेरी मच।